गदर मचा रखा है इन लोगों ने। और गदर एक नहीं, गदर 2 मचा रखा है आप लोग। हमारे यहाँ गदर करना बदमाशी कहते हैं। दादी कहती क्या गदर मचा रखा है। वही सब चल रहा है। बदमाशी। तो मैं बताता हूँ कि क्या गदर चल रहा है आप लोगों के बीच में। मुझे लिखने में इसको बड़ा मजा आया। बड़ी जो सहज सी पैरोडियां होती हैं वो बड़ी मजा देती हैं। सुनना आप। स्वागत है सुदीप। सुनिएगा। हो टीपू निकला साइकिल लेके, हो टीपू निकला साइकिल लेके, एमपी की हाँ सड़क पर एक मोड़ आया, वो राहुल जी को छोड़ एक मोड़। एमपी वो एक डॉक्टर एक नर्स में प्रेम चल रहा था, तो दोनों ने कहा शादी करते हैं। शादी करते हैं तो डॉक्टर जो है वो जब भी नर्स से बात करे तो कहले जान कैसी हो, जान कैसी हो। तो उसने कहा देखो डॉक्टर साहब, शादी के बाद आप मुझे घर में जान बोलना और अस्पताल में सिस्टर। तो ये गठबंधन ऐसे ही चल रहा है। लोकसभा में तो आपका गठबंधन है और विधानसभा में कोई सिस्टर नहीं। प्रोफेसर चाचा भड़क गए, वो बिजली के जैसे कड़क गए। टीपू का ईगो हर्ट हुआ, वो गठबंधन से छड़क गए। वो लड़का जब भड़का, वो लड़का जब भड़का, उल्फत का फिर सिग्नल वो तोड़ आया, वो राहुल जी को छोड़ आया। और एमपी वहां छोड़ा। और एक और मैंने एक बड़ी लोकप्रिय पैरोडी थी मेरी, उसको मैंने अपडेट किया है थोड़ा सा इस चुनाव के दृष्टिकोण में कि ये मेरी लपेटे में नेताजी की सबसे पहली पैरोडी थी सर, मुझे याद है। अखिलेश कहें राहुल से बचना होगा फाउल से, ना चलेगा ये गठबंधन, तुम जीत लो फूल कमल से। ये बंधन तो स्वार्थ का बंधन है और मोदी का टेंशन है कि तुम जैसे ट्रीट करोगे मैं वैसे ट्रीट करूंगा। कहा उन्होंने कि जितने तुम मध्य प्रदेश में हमें उतने ही आप उत्तर प्रदेश में, जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे। कि तुम जैसे ट्रीट करोगे मैं वैसे ट्रीट करूंगा, तुमने जो चीटिंग की तो फिर मैं भी चीट करूंगा। कि तुम सीट न हमको दोगे तो मैं भी ना तिल दूंगा, यूपी में आना तुमको बिना सीट की साइकिल दूंगा। मैं बोतल हूं अगर तू ढक्कन है। मतलब ये गठबंधन का एक रूप है। बोतल और ढक्कन का बिना ढक्कन के बोतल का कोई असर नहीं है। ये स्वार्थ का बंधन है। अजय जी रुक जाइए, मैं हूं, यदि राजनीति मैं आपके लिए हूं। और यदि राजनीति के संदर्भ में आप कहते हैं कि ये स्वार्थ का गठबंधन है, तो सच बात है आम जनमानस के हित को ध्यान में रख करके और जिस तरह देश महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से, किसान के मुद्दों से, सच बात है गरीबी और बाकी लोगों से जिस तरह जूझ रहा है और देश में जिस तरह से आज लगातार एक व्यक्ति की तानाशाही जारी है, उससे उस मुक्ति यदि स्वार्थ है तो ये स्वार्थ हम लोग पूरा करेंगे। जब हम ये गठबंधन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पहले कहीं सार्थकता उसकी दिख तो जाए, कहीं हो तो जाए। मध्य प्रदेश में गठबंधन है क्या? नहीं है। राजस्थान में है क्या? नहीं है। छत्तीसगढ़ में है क्या? नहीं है। तेलंगाना में है क्या? नहीं है। मिजोरम में है क्या? नहीं है। फिर भी ये गठबंधन है। भैया ये कौन सा गठबंधन होता है कि किसी राज्य में है नहीं लेकिन गठबंधन है। और दिल में आकांक्षा क्या है कि हाय अगर मोदी चले गए तो शायद हमारे कोई जीत के जो है संभावनाएं हो जाएंगी। इसलिए भगवान कुछ कर दे, मोदी को हटा दे यहाँ से, क्योंकि जब तक मोदी है तब तक विजय है। जब जीत होगी तो मोदी मोदी और हार होगी तो वहाँ बेचारे एक इन्हीं की तरह सुधांशु जी की तरह कोई कार्यकर्ता को पकड़ के उसको कह दिया जाएगा कि आप जो है आपको ठिकरा फोड़ा जाएगा। तो अजय जी एक मुझे बड़ा
शेर ध्यान आया, चरागों से क्या दिल बहला रहे हो ऐ जहांवानो, अंधेरा लाख रोशन हो उजाला फिर उजाला है। वाह 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 सर, बहुत बढ़िया। आपने शेर सुनाया, मैं आपको कविता सुनाता हूँ। चुनाव के परिणाम आने दीजिए, चुनाव के परिणाम आने दीजिए, पब्लिक उम्मीदों की झोली भर देगी। कमलनाथ जी कह रहे हैं दिग्विजय जी का कुर्ता फाड़ो, दिग्विजय जी कह रहे हैं कमलनाथ का कुर्ता फाड़ो। चिंता मत कीजिए, ये हसरत पब्लिक पूरी कर देगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शब्द वेदी बयानों का पिटारा खोल दिया। गठबंधन परवान भी न चढ़ा और अखिलेश जी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट बोल दिया। बदले में कमलनाथ जी ने भी उनको अखिलेश बखलेश बोल दिया था। गठबंधन में इस प्रेम भाईचारे का मोल दिखेगा। चुनाव निपटने दीजिए, बाद में सब गोल गोल दिखेगा, बाद में सब गोल गोल दिखेगा। और यूपी में रह के सपा से बैर, यूपी में रह के सपा से बैर, ये बात तो मचा के खलबली गई। अभी तो कांग्रेस वहां 0 पर है, पता चला के माइनस में चली गई। पता चला। और एक शेर की टांग तोड़ रहा हूं मैं, बर्बाद गठबंधन करने को बस एक ही नेता काफी है। हर नेता ही जब अकड़ेगा, अंजामे गठबंधन क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर अभी गठबंधन की बात आप करो, कांग्रेस आती रहेगी सर, कैसे आएगी, झगड़े खत्म ना हो रहे गठबंधन के। तो इसी झगड़े को लेकर चलो, समर्थक परेशान है सर गठबंधन को देख के कि आए दिन नए नए पचड़ों वाला ये बंधन, स्कूली बच्चों की तरह लड़ता इंडिया गठबंधन। जब भी ये लगने लगे कि अब गाड़ी प्रेम से चलेगी, तब भी एक आवाज आती है, धोखेबाज हो तुम आई हमारी नहीं पटेगी। कांग्रेस भाजपा की साथी है। अखिलेश जी से ये सुनते ही सभी करने लगे गुफ्तगू, और कांग्रेसियों के बैकग्राउंड में गाना बजने लगा, भगवान है कहाँ है तू, ऐ खुदा है कहाँ है तू। अगर ये झगड़े यूं ही चलते रहे तो ये जल्द ही झटका देकर समर्थकों को डरा देंगे। और चुनावों में भाजपा का तो पता नहीं, पर ये लोग एक दूसरे को जरूर हरा देंगे। आप सोचते रहिए, पर याद रहे, केवल सोच लेने से जीत का वार नहीं होता। और जनता भी जानती है, 10 नावों पर पांव रख के चलने से सागर पार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दिल खुश करने के लिए आपका ये अंदाज अच्छा है, लेकिन सच है, दिल खुश हो गया आपका? उनका लेकिन सच तो पूरा देश देख रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में क्या होने वाला है, रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। अभी इन्होंने कहा भाई ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन 3 तारीख को देखिएगा। ये तो हमेशा ही होता, आज की समस्या का जब जवाब ना हो तो कहीं अरे ठीक है यार, बाद में देखते रहेंगे, बाद में देखते रहना। अरे आज की बात करो, दिग्विजय की बात करो, कमलनाथ की बात करो, पायलट जी की बात करो, गहलोत जी की बात करो, जो सिर फुटबॉल हो रहे उनकी बात करो, और इंडिया के अंदर जो सिर फुटबॉल हो रहे उसकी बात करो। बहकावे की क्यों बात कर रहे हो? और देखिए, ये काम तो मुझसे कहेंगे तो 100 बार करेंगे। राशन हर एक को, हर भूखे को राशन देना हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है, हमारा उत्तरदायित्व है, और जरूर करेंगे। चाहे आप कितना कटाक्ष करते रहे उस पर, चाहे ये कितना कटाक्ष करते रहे, लेकिन हम तो राशन देंगे। आज लपेटे में नेताजी के जो दर्शक होंगे वो भी भाषण ही पिएंगे पूरा। और राष्ट्रहित में जितने झगड़े लड़ाई एक दूसरे के सिर फुटअव्वल है, सब सत्य है, सब सही है, राष्ट्रहित में है। कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, बड़ा बेबाकी से वो बोलते हैं, और इनके भी दर्द को व्यक्तिगत तौर पे मैं समझता हूँ। ये ईमानदार भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब नए नए लोग आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो दर्द इनका है वही उन नए पुराने वालों का। आप भी क्या दरी बिछाते रह जाओगे? आप कब लड़ रहे हो? नहीं, एकदम सच कहा मैंने। हमारे जैसे लोग संगठन में काम कर रहे हैं, और हम संगठन वाले लोग हैं, हम संगठन में ही काम करते हैं। हमने टिकट आज तक कभी मांगा नहीं, और कभी दिया भी नहीं। टिकट की इच्छा जब व्यक्त करेंगे, पार्टी जब समय उचित समझेगी
जरूर देगी, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं ये भी प्रयास करता हूं, जब संगठन में हूं तो मैं भी बिलासपुर छत्तीसगढ़ का इंचार्ज भी हूं, और जो छत्तीसगढ़ में मैंने अभी जैसे हमारे एरिया में जितने भी एमएलए के टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी में मैं खुद भी उस एक पार्ट था, और जो ईमानदार कार्यकर्ता हमारा था सब अभी चुनाव लड़ रहे हैं। और टिकट के दौरान कई लोगों ने टिकट मांगे, कई जगह तो 60-60, 70-70 लोगों ने। लेकिन ये भी सच है कि टिकट वितरण के बाद आज सभी लोग एक साथ समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। कल से फिर मैं उसी चुनाव क्षेत्र में जा रहा हूं। सर मेरी दुआएं हैं कि आप अगली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने सर। अजय जी ने तो सरकार बीजेपी की भी हो। अजय जी ने मेरे दुख की अभिव्यक्ति करने की कोशिश करी। अजय जी आपने कह दिया इसलिए मैं कह रहा हूं। अजय जी अपने मन की व्यथा मेरी जुबानी तो कम से कम ना कर बतलाइए। मुझे 43 साल हो गए, अभी तक इन चीजों से दुखी नहीं हुआ हूं। आप भी ना हो ऐसी मेरे को आपकी शुभकामनाएं।